हर बदलता चेहरा अपने साथ घटी घटना का आईना होता है। हर चेहरा अपने आप में एक खबर है। हर चेहरा कुछ कहता है। हम चेहरों की भाषा पढ़ना जानते हैं, समझते हैं चेहरों की हकीकत, तभी दिखाते हैं हर वो खबर जो आपके सरोकार की होती है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं निश्चल यादव जी, जो नगर पालिका की तैयारियों में लगे हुए हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर नगर पालिका की क्या समस्याएं हैं और उनके उपाय क्या हैं। पहले तो आपका नाम क्या है और आपका सफ़र यहाँ तक कैसा रहा, कहाँ कहाँ परिस्थितियों से गुजर के आप यहाँ आए। सबसे पहले मैं हाथ जोड़ के शुक्राबाद की समस्त नगरवासियों को अभिनंदन करता हूँ। मेरा नाम निश्चल यादव है और मैं शुक्राबाद के बाद एक छोटे से गांव गुड़ा से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे जो पैतृक हमारा काम कृषि का था। मेरे पिताजी ने फ़ौज में सेवाएं दी, दिल्ली पुलिस में सेवाएं दी। मैं शंभू नगर में पला बड़ा हूँ। मेरी जो प्राथमिक शिक्षा हुई है शुक्राबाद के यंग स्कॉलर स्कूल और ज्ञानदीप स्कूल से की है मैंने। हायर स्टडीज़ के लिए फिर मैं दिल्ली चला गया था, जहाँ मैंने अपनी MBA की। MBA के बाद मैंने कई सारी MNCs में जॉब की, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अपनी मिट्टी से शुरुआत से लगाव था। हर किसी को होता है अपनी मिट्टी से लगाव, तो मैं वापस आना चाहता था अपनी मिट्टी में, अपने लोगों के बीच में आना चाहता था। तो ये सारा पॉइंट ऑफ व्यू मेरे माइंड में शुरुआत से रहता था, क्योंकि मैं बाहर जब जॉब कर रहा था देख रहा था। मैं पंजाब में रहा काफ़ी टाइम, तो वहाँ का देखा कि वहाँ के छोटे छोटे शहर कैसे डेवलप हो रहे हैं, वहाँ के लोग किस तरीके से आगे प्रोग्रेसिव हो रहे हैं। तो क्यों ना ये सब चीज़ें हमारे शुक्राबाद में भी हों। तो ये सारी चीज़ें सोचकर, ये सारी चीज़ें माइंड में थी। डिसीजन लेना था, टफ था, बट मैंने लिया और मैं आज शुक्राबाद में अपनी जनता के बीच आया हूँ। अच्छा, शुक्राबाद में ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिन्होंने आपने माइंड मेकअप किया है कि अगर मुझे जिम्मेदारी मिलती है तो इन समस्याओं का समाधान मैं करूँगा? देखिए, समस्याएं काफ़ी सारी हैं, बट जो कुछ डीप समस्याएं मैंने जो शुक्राबाद की जनता के बीच जाके लोगों से मिला, मैं लोगों से पूछा और जो मैंने खुद एनालाइज किया, उसमें से कुछ समस्याएं हैं। जैसे जल निकासी की एक बहुत बड़ी समस्या है। जल भराव की जो समस्या होती है, तो जल निकासी की समस्या पे काम किया जाना चाहिए। उसके बाद साफ़ सफाई जो एक मतलब लाइक बेसिक चीज़ है, उस पर काम किया जाना चाहिए। तीसरी बात, मुझे लगता है कि सुलभ शौचालय की व्यवस्था, जो कि अभी हमारे शुक्राबाद में एक है, इसको बढ़ाकर इसकी संख्या बढ़ानी चाहिए और इसके साथ साथ इस पर साफ़ सफाई का काम होना चाहिए। क्योंकि सुलभ शौचालय, वैसे तो हर घर में वॉशरूम होता है, बट फिर सुलभ शौचालय होता है पब्लिक के लिए, कोई बाहर जा रहा है, तो महिलाएँ हैं हमारी, बेटियाँ हैं हमारी, बहनें हैं, उनके लिए सुलभ शौचालय वगैरह साधन होता है किसी भी चीज़ में। तो इन सब चीज़ों पर कार्य करना चाहिए। उसके बाद आज ये यूथ का टाइम है, ये पीढ़ी युवाओं की पीढ़ी है, युवाओं पे काम होना चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पे स्टेडियम, जो कि हमारा एक मुस्तफाबाद रोड पे स्टेडियम पड़ा हुआ है, उसका जीर्णोद्धार होना चाहिए। बच्चे आज के टाइम में प्रतिभाएं सिर्फ शिक्षा से नहीं, खेलों से भी आगे जा रही हैं, तो खेलों के लिए उस स्टेडियम का विकास होना चाहिए, जीर्णोद्धार होना चाहिए। लाइब्रेरी होनी चाहिए। ये शुक्राबाद शिक्षा की नगरी कहलाया जाता है। यहाँ पे बहुत बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको प्रॉपर साधन नहीं मिल पा रहे हैं। कुछ लोग साधनों के अभाव से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। एक पुस्तकालय होना चाहिए, लाइब्रेरी होनी चाहिए, जहाँ बच्चे आएँ और पढ़ें बैठ के। वहाँ डिस्कशंस होंगे उनके बीच में हेल्दी, इस तरीके से स्वास्थ्य। अच्छा, यहाँ पर विकास तो एक तरफ चलो ठीक है, लेकिन साफ़ सफाई की व्यवस्था हमेशा यहाँ पंगु रहती है। साफ़ सफाई पे काम किया जाना चाहिए। मैंने एक चीज़ नोटिस कर रहा था कि हमारे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हर शहर को ना सफाई का अवार्ड मिलता है, हर शहर का एक स्थान आता है। हमारा शुक्राबाद हमेशा पीछे रहता है। तो मेरी कोशिश यही रहेगी, अगर मुझे से जनता मौका देती है या फिर तो मेरी कोशिश ये रहेगी, साफ़ सफाई पे अगर आप काम करते हैं तो उसके साथ जो बीमारियाँ फैलती हैं वो सारी बीमारियाँ बंद हो जाएंगी। संक्रमित बीमारियाँ जो फैलती हैं, हम छिड़काव करवाते हैं, सरकार द्वारा उसका एक अलग से ग्रांट आता है। उन सब चीज़ों में तेज़ी, मेरी कोशिश रहेगी उन सब चीज़ों में मैं तेज़ी लेके आऊँ और साफ़ सफाई अपने शहर में करवाऊँ। अभी जब बरसात होती है तो सारा पानी हाईवे के किनारे भर जाता है। देखिए, ये समस्या है बहुत बड़ी, बट क्या बोलते हैं, नगर पालिका के अधीन हाईवे के जो पानी है वो नहीं आता है। तो हाँ, बट शहर के अंदर अगर जो भी जहाँ भी पानी भरा जा रहा है उसका प्रॉपर निकासी होनी चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि जैसे जो स्टेशन के पास जो नदी है हमारी, वहाँ पे आधे शहर का तो पानी आता ही है, कुछ एक ऐसा ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाए जैसे कि पूरे शहर का जो दूषित पानी है वो उस नदी में डाला जाए। तो इस तरीके का कोई सिस्टम क्रिएट किया जाना चाहिए। अब अभी तक क्यों नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, मुझे नहीं पता इस बारे में। शायद इच्छा शक्ति नहीं रही होगी किसी की, या फिर जो भी है, बट आने वाले टाइम, बिकॉज हम लोगों को पुरानी बातें नहीं करनी चाहिए। हमने ये कोशिश करनी चाहिए कि आने वाले टाइम में इसको अच्छा कैसे करें। तो मेरे हिसाब से इसको हम अप्लाई कर सकते हैं।
अभी साफ सफाई के नाम पर हर महीने कोई ना कोई सफाई कर्मचारी हैं धरने पर बैठ जाते हैं। देखिए वो नगर पालिका का अधीन नहीं है, उनको एक मुस्कान ज्योति करके जो संस्था है वो उसके अधीन आ रहे थे सारे जो लोग हैं। तो वो उस संस्था और उन सफाई कर्मचारियों के बीच में एक मिसकम्युनिकेशन है और नाम नगर पालिका का आ रहा है, तो उसमें नगर पालिका का कोई दोष नहीं। नगर पालिका तो अपना वेतन जारी कर रही है, अब आगे ठेकेदार जारी कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो उनका विचार होना चाहिए। अभी देखा जा रहा है कि शिकोहाबाद में कोई ऐसा पार्क नहीं है जहां बड़े बुजुर्ग या युवा पीढ़ी जाके अपना समय बिता सकें। नहीं, पार्क है, तोमर गेस्ट हाउस के सामने सुभाष पार्क है, बट हाँ वो थोड़ी जर्जर अवस्था में है। मैं तो कह रहा हूँ पार्क के साथ एक ओपन जिम की व्यवस्था की जाए। आज के टाइम पे जो हमारे बुजुर्ग सुबह भ्रमण के लिए निकलते हैं, क्यों ना वो पार्क में जाएं और वहाँ पे युवा हैं जो आज कुछ जो युवा कैपेबल है वो तो जिम की फीस दे ले रहे हैं, कुछ युवा पैसों के अभाव में नहीं कर पाते। इस तरीके से पार्क का निर्माण कराया जाए जिसमें ओपन जिम भी हो और लोग अच्छे से भ्रमण कर सकें, लेकिन प्रॉपर उसका फिर मेंटेनेंस होना चाहिए। तो मेरी प्राथमिकता रहेगी कि मैं युवाओं के लिए विशेषकर इस पर काम करूँ। अच्छा, जो भी नगर पालिका की कुर्सी पर बैठता है वो ये कहता है कि सरकार द्वारा, चाहे प्रदेश में योगी की सरकार हो चाहे सपा की सरकार हो, कि विपरीत, जैसे यहाँ योगी की सरकार है और यहाँ सपा समर्थित है, तो उनका कहना ये है कि हमें योगी सरकार से ग्रांट नहीं मिलती। देखिए, ग्रांट की आपने बहुत अच्छी बात की, तो मुझे बड़ी खुशी होती है ग्रांट के बारे में बताने में कि ये ग्रांट हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार ने ही शुरू की थी। कि एक धनराशि उन्होंने सीमित की थी हर नगर पालिका के लिए और डिसाइड किया था कि हर नगर पालिका को मिलनी चाहिए। तो ग्रांट तो इतनी एक लिमिटेड आती है, हर नगर पालिका को मिल रही है जो गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है, बिकॉज ये रूल बना हुआ है। उसके बाद देखिए सरकार अपना काम कर रही है, मतभेद कुछ हो सकते हैं, ज़्यादा मतभेद नहीं हो सकते। तो सरकार तो कभी किसी को मैं विरोध नहीं करना चाहूँगा किसी भी चीज़ का, या फिर गलत टिप्पणी नहीं करूँगा इस बारे में कि सरकार के ऊपर तो दोष देना गलत ही बात है। अगर सरकार की तरफ से आपको ग्रांट आ रहा है, आपकी इच्छा शक्ति नहीं है कार्य करने की, तो उसमें आप क्या कर, इसमें और कोई कुछ क्या कर सकता है। अभी अक्सर देखने में आता है कि सड़क बनी उसके बाद पाइपलाइन डलना शुरू हुई जी, सड़कें अधिकांश शिकोहाबाद की खुद ही पड़ी रहती हैं। इस पर कार्य करना चाहिए, सीरियस काम करना चाहिए। सड़कें देखिए, छोटा कस्बा है हमारा, पुरानी बसावट है, संकरी व्यवस्था है, तो सड़कें वगैरह पर जो पाइपलाइन अधूरा काम छोड़ा जा रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है, इस पर बात करके अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं डेफिनेटली ऐसी कोशिश करूँगा कि इस तरीके की समस्या ना आए आगे। तो ये थे हमारे साथ निश्चल यादव जी जो नगर पालिका की तैयारियों में लगे हुए हैं। हम फिर मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ इन इंडिया को और बेल आइकन को दबाइए न्यूज़ से जुड़ी लेटेस्ट वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए।